भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनके विचारों ने देश की दिशा ही बदल दी। दयानंद सरस्वती उन्हीं में से एक थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाँ, उतने ही विवादास्पद व्यक्ति। सोचिए, 1876 में ही उन्होंने स्वराज यानी स्वशासन का नारा दे दिया था। ये वो समय था जब ज्यादातर लोग इस बारे में खुलकर बात करने से भी कतराते थे। उनका एक ही मिशन था, जिसे वो शुद्ध वैदिक धर्म मानते थे, उसे फिर से स्थापित करना। उन्होंने कहा कि वेद ही परम सत्य हैं और उस समय की कई धार्मिक प्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा और कर्मकांडों को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। उनके इन क्रांतिकारी विचारों का असर बहुत गहरा हुआ, लेकिन इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज हम उन्हीं की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दयानंद सरस्वती के इस जटिल व्यक्तित्व को और गहराई से जानते हैं। अच्छा, दयानंद के मिशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो भारत कैसा था जिसमें उनका जन्म हुआ था। देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब भारत हर तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश शासन और आर्थिक शोषण था, तो दूसरी तरफ समाज के अंदर जातिवाद, बाल विवाह जैसी कुरीतियां थी। धार्मिक अंधविश्वास ने भी लोगों का आत्मविश्वास जैसे छीन लिया था। और उनकी शुरुआती जीवन की कहानी असल में उनके आसपास की इसी दुनिया पर उनकी एक सीधी प्रतिक्रिया थी। कहते हैं कि बचपन की एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब उन्होंने एक चूहे को शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद खाते देखा, तो उनके मन में एक सवाल उठा, जो भगवान अपनी रक्षा एक चूहे से नहीं कर सकता, वो हमारी क्या करेगा? यहीं से उनकी मूर्ति पूजा के खिलाफ एक लंबी खोज शुरू हुई। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। लगभग 25 साल तक वो एक तपस्वी की तरह भटकते रहे, ज्ञान और सत्य की खोज में। इसी मुश्किल सफर ने उनके विचारों को वो रूप दिया जिसे आज हम जानते हैं। तो भारत की इन समस्याओं का उनके पास क्या हल था? उनका जवाब था एक रैडिकल कॉल, वापस वेदों की ओर लौटो। और अपने इसी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका मकसद समाज और धर्म में अंदर से सुधार लाना था। आर्य समाज के सिद्धांत बहुत साफ और सीधे थे। सच को अपनाओ, झूठ को छोड़ो, सबके साथ न्याय करो और हर काम इंसानियत की भलाई के लिए करो। ये आखिरी बात कि हर काम मानवता के फायदे के लिए होना चाहिए, अपने आप में एक बहुत गहरी और पावरफुल सोच थी। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनके मिशन के दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभाव हुए। राष्ट्रवाद की बात करें तो वो अपने समय से बहुत आगे थे। 1876 में स्वराज का उनका आह्वान दर्ज इतिहास में स्वतंत्रता की शुरुआती मांगों में से एक माना जाता है। तो उनके काम के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ वो एक राष्ट्र निर्माता और समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की बात की, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़े। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि वो दूसरे धर्मों के एक बहुत कठोर आलोचक भी थे। उन्होंने अपने लेखन में दूसरे धर्मों की मान्यताओं और प्रथाओं की कड़ी आलोचना की। अब बात करते हैं उनकी जीवन के आखिरी दिनों की। कैसे एक नाटकीय अंत ने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुआ ये कि उनकी हत्या की एक साजिश रची गई। जब उन्होंने जोधपुर के महाराजा को उनकी एक नर्तकी नन्ही जान के साथ संबंधों को लेकर टोका, तो नर्तकी ने उनके रसोइये को रिश्वत देकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच मिलवा दिया। और यहां उनके चरित्र की एक और झलक दिखती है। मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी उन्होंने जहर देने वाले अपने रसोइये को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, उसे भागने के लिए पैसे भी दिए। तो सबसे अहम बात यही है कि दयानंद सरस्वती का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार जिंदा रहे। मुख्य रूप से डीएवी जैसे शिक्षण संस्थानों के जरिए और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के जरिए जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनके महत्व को इन शब्दों में बयां किया था, जो उनकी विरासत को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। तो सवाल यही उठता है, वो एक सुधारक थे या एक उत्तेजक? एक ऐसा व्यक्ति जो एक तरफ राष्ट्र निर्माता था और दूसरी तरफ एक प्रखर आलोचक। उनकी ये जटिल विरासत आज के भारत को कैसे प्रभावित करती है, यह सोचने वाली बात है।